हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का बीएड डिस्टेंस का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, ऑलरेडी हमने दो पार्ट इसमें आपके सामने अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पिछले वाले आप पार्ट को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। 35 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज KINDLE is coded as ELDNIK, हाउ इज फैशन कोडेड इन दैट कोड? तो बहुत सिंपल है, आपको उल्टा कर देना, यानी कि जैसे आपका KINDLE है यहाँ पर, तो इसको रिवर्स करके लिखा है। ई पहले आ गया है, उसके बाद एल आ जाएगा। इस तरीके से जब हम फैशन को भी लिखेंगे तो पहले एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एस आएगा, फिर ए आएगा, फिर लास्ट में आपका एफ आ जाएगा। यानी कि बस रिवर्स को उल्टा करके लिख दिया है। इसीलिए 36 का जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। NOIHSAF। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप कर भी लेंगे इसको। तो मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। पहले 5 नंबर यानी कैल्सीफाई, उसके बाद 4 नंबर यानी कि आपका कैलकुलेट, फिर 6 नंबर यानी कि आपका कैलस, फिर आपका 3 नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 38 में चलेंगे। अ फार्मर हैज सम चिकन एंड सम काउस। एक फार्मर के पास कुछ चिकन है और कुछ काउ है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ चिकन। हमें चिकन की संख्या बतानी है। इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड इज 70 एंड टोटल नंबर ऑफ फीट इज 180। अब यहाँ पर आप देखेंगे चिकन के पैर जो होते हैं टोटल 2 होते हैं, 2 फीट होते हैं, और काउस के टोटल जो फीट होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ऑलरेडी आपको मालूम होगा। तो हम फीट को लेके करते हैं। 180 को ले लेते हैं। अब 180 जो आपके फीट है, या तो आपके चिकन होंगे, CH लिख देता हूँ मैं 2, या काऊ होंगे। काऊ के आपके पता है 2 + 2 यानी कि 4 पैर होते हैं। तो मैं 2 + 2 लिख देता हूँ, यानी कि 2 पैर तो सब में कॉमन है। अब आपके 2 पैर जब सब में कॉमन है तो 70 हेड है। 70 हेड के लिए 2 पैर कॉमन आएंगे, तो यानी कि 140 पैर तो आपके 2 पैर वाले आ जाएंगे। कुल मिला के आप 180 में से जब 140 को माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 40। और ये जो 2 एक्स्ट्रा था, ये इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 20। यानी कि आपके पास 20 तो क्या हो गए, 20 हो गए आपके पास काऊ, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पैर काऊ के थे और ये जो संख्या आई है काऊ की आई है। तो काऊ आपके पास टोटल 20 थे। तो इसीलिए आपके पास जो बचे हैं वो कितने बचे, 20, 70 में से 20 माइनस करेंगे 50 बचेगा। तो 50 आपके पास आ जाएंगे चिकन। तो टोटल नंबर ऑफ चिकन की संख्या बतानी थी, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 50। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसको, कि अगर 50 चिकन होंगे तो 50 चिकन यानी कि 50 दूनी 100 पैर हो गए चिकन के अकॉर्डिंग। अब फिर 20 पैर हो जाएंगे, 20 पैर 4 पैर वाले यानी कि काऊ के, जो कि 180 हो जाएंगे। तो 180 पैर टोटल यहाँ से भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39 में चलेंगे। If Akash salary is 2 times the salary of Mohan, Ravi's salary is half the salary of Veer, Mohan's salary is 15,000 less than salary of Ravi. If the salary of Akash is 20,000, what is the total salary of all the person? यहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने कहा गया उस तरीके से आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि आकाश की जो सैलरी है वो मोहन की दुगनी है, यानी कि मोहन का 2 टाइम है। आगे इन्होंने कहा है रवि की जो सैलरी है वो वीर की आधी है, यानी कि वीर की सैलरी जो हो जाएगी वो 2 टाइम ऑफ रवि हो जाएगी, रवि की दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ ये कहा है कि आकाश की जो सैलरी है वो कितनी है दोस्तों, 20,000 है। अब जब आकाश की सैलरी 20,000 है तो मोहन की सैलरी यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगी। जब मोहन की सैलरी 10,000 आएगी
तो रवि, अब यहाँ पे रवि की बात कर रहा था, रवि की, तो रवि की जो सैलरी है 15,000, मोहन की जो सैलरी थी 15,000 कम थी रवि से, यानी कि रवि की जो सैलरी आएगी, रवि की सैलरी 10,000 प्लस और 15,000 को जोड़ देंगे तो ये आएगी रवि की, यानी कि 25,000 रुपये सैलरी आएगी रवि की। और यहाँ पर वीर की जो सैलरी थी रवि की दुगनी थी, यानी कि 50,000 आ जाएगी। जब सबको टोटल करोगे, आपकी आकाश की, आपकी, फिर मोहन की, रवि की और वीर की जब सैलरी को प्लस किया जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1,05,000। तो टोटल, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या कहा गया है? पेस्टोरल इज रिलेटेड टू रूरल। तो बताना, मेट्रोपॉलिटन अर्बन से रिलेटेड होगा, स्लीपी नॉक्टुर्नल से रिलेटेड होगा, हार्वेस्ट ऑटम से रिलेटेड होगा, या एग्रे एग्रेरियन बेनेवोलेंट से रिलेटेड होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 40 का, वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन अर्बन से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मेडिसिन इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज एजुकेशन इज रिलेटेड टू। जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट को दी जाती है, और जो एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट को दी जाती है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पैरो, पैरट, स्वान या कोयल। तो 42 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, स्वान। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर बर्ड है, वाटर में पाया जाएगा। बाकी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फ्लाई नहीं कर सकता, बाकी सबके सब आपके आसमान में उड़ते हैं, ये आपका वाटर बर्ड है। तो वाटर बर्ड जो है, बाकी वाटर बर्ड नहीं है, स्पैरो, पैरट, कोयल। क्वेश्चन नंबर 43, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे 3, 8, 6, 14 और फिर 20 है, तो 3 से जा रहा है 6, 6 से फिर अगला आएगा। इसी तरीके से कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, तो अगला भी 3 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आना चाहिए था। इसी तरीके से जो दूसरा सीरीज है वो क्या है आपका, 8 से गया 14 और 14 से गया 20, यानी कि 8 प्लस 6 14 और 14 6 प्लस 20, तो ये सीरीज बन जाएगी। तो आपको मालूम चली गया कि ऑप्शन नंबर डी इसमें 9 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। या इसका एक तरीका ये है कि 3, पहला दूसरा एक को एक साथ लो, 3 × 2 + 2 आ जाएगा आपके पास 8। फिर अगला वाला जो है आपका 6 × 2 + 2, 6 दूनी 12 और 1 14 हो जाएगा अगला वाला। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, x × 2 + 2 = 20 होगा। यहाँ से 2x की वैल्यू 18 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 9 आ जाएगी। तो ये फाइनल आंसर इसका 9 हो जाएगा। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन को समझ में आ सके, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, Samir ran 50 meter towards east and turned to the right and run 20 meter. Then he turned to the right and run 15 meter. Again, he turned to the right and run 10 meter. Again, this he turned to the left and run 12 meter. And finally, he turned to right and 9 meter. Now, to which direction is Samir facing? तो मैं सबसे पहले इसका आंसर बता दूं आपको। तो आंसर हो जाएगा, मैंने इसका सॉल्यूशन किया था, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ। अब किस तरीके से होगा, पहला स्टेटमेंट मान के चलिए समीर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये मैं आपको स्टार बना देता हूँ। अब यहाँ से कह रहा है कि ईस्ट की तरफ जा रहा, तो ईस्ट आपका इस तरफ होगा, ये 50 मीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, राइट टर्न हुआ, राइट टर्न आपका नीचे की तरफ होगा। अब राइट टर्न होते ही ये कितना चला, ये 20 मीटर चला। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आपका राइट टर्न हुआ, राइट टर्न होने पे वो कितना चला, 15 मीटर चला। 15 मीटर राइट टर्न जब चलाएंगे तो ये आपका 15 मीटर मैंने चला दिया इसको। फिर कह रहा है कि वो कहाँ चला, राइट टर्न हुआ और 10 मीटर चला, तो राइट टर्न आपका ऊपर होगा और ये 10 मीटर यहाँ पे भी चला। फिर कह रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट इधर हो गया, और कितना चल गया ये आपका 12 मीटर चल गया दोस्तों, 12 मीटर। और जब फाइनली ये राइट टर्न हुआ तो राइट टर्न ये आपका हो जाएगा ऊपर की साइड, ये 9 मीटर चला। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस है, तो आप इसका डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हो दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ आमिर सेड हिज मदर इज वाइफ ऑफ माय फादर सन एंड आई हैव नो सिस्टर एंड ब्रदर। तो इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, यहां पे कह रहा है आमिर सेड, आमिर कहता है
एक पिक्चर को देख के आमिर कहता है हिज मदर, किसकी मदर, जो पिक्चर वाली है उसकी माँ। तो पिक्चर पे मैं बना देता हूँ आपका ये पिक्चर है मान के चलिए, तो इसकी माँ है कोई, माँ ऊपर होगी, ठीक है दोस्तों। तो पिक्चर पे कह रहा हिज, उसकी माँ, ऑफ माई फादर, अब किसकी फादर, आमिर के फादर होंगे ऊपर की साइड, फादर सन, फादर सन एंड आई हैव नो सिस्टर, यानी कि आमिर के पास कोई सिस्टर नहीं है, यानी कि आमिर जो है अकेला लड़का है अपने फादर का, तो यही इसका बेटा होगा। कह रहा है उसकी वाइफ है ये, तो ये जो है ये इसकी वाइफ है। अब यहाँ पे जो लड़का होगा ये उसका आमिर का क्या हो जाएगा भाई, सन हो जाएगा, इसका सन होगा। तो क्या ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन होगा, हिज सन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, टीचर प्रिंसिपल स्टूडेंट लेक्चर। टीचर प्रिंसिपल लेक्चरर ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये आपके टीच कराते हैं, जबकि स्टूडेंट को टीच कराया जाता है, तो बी इसमें राइट ऑप्शन होगा। 47 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर, हेडिंग, बॉय, बॉडी, लेटर, क्लोजिंग। अब हेडिंग जो है, बॉडी है, क्लोजिंग है, ये सारे के सारे जितने भी है ये लेटर के पार्ट है, हेडिंग भी, बॉडी भी, क्लोजिंग भी। जो लेटर है वो आपका होल पार्ट होता है, तो इसीलिए लेटर जो है इनमें सबसे अलग हो जाएगा। 48 में चलेंगे। आपका सीरीज है 1 1 4 8 9 7 27 16। तो यहाँ पे 1 फिर 4 फिर 8 फिर 9 फिर 27 फिर 16। तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 1 का क्यूब है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला वाला आएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होगा अगला 64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। FAG, GAF, HAI, IAH। अब यहाँ पे सीरीज आपको दी गई है, तो मैं आपको सीधा यहीं पे सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, अलग नहीं लिखता हूँ। एफ से देखिए ए यानी कि मिडिल में तो आपका ए आएगा, ये तो डेफिनेटली कंफर्म है, क्योंकि ए बीच वाला मिडिल वाला चेंज हो ही नहीं रहा है। एफ से आया जी, जी से आया एच, एच से आया आई, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, आपका +1 हो रहा है, हर बारी +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 +1। तो आई से भी आ जाएगा आपका +1 करके जे, तो डेफिनेटली जे वाला ऑप्शन होगा। एच वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, या तो JAK होगा या JAI होगा। अब देखते हैं क्या क्या सीक्वेंस बनता है। अब जी से जो आया है, आप देखेंगे कि जी से आया है एफ पे, जी से आया एफ पे, यानी कि -1 पे आया। फिर एफ से जो आया है वो आया आई पे, एफ से आया आई पे, और ये कितना हुआ, +3 हुआ। अब आई से देखते हैं, आई से फिर एक कम हो गया, आई से एच आया -1, तो अगला होगा +3, और +3 जब करेंगे तो आपके पास बन के आएगा आपका के, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा JAK। तो JAK इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर बहुत इजी है, जैसे कि आपको पहला बॉक्स गिवन है, तो मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इन तीनों का रिलेशन एक साथ है, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 1 का स्क्वायर होता है 1। 121 में से 1 जाएंगे 120, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है। अब ये 2 7 45 का रिलेशन देखते हैं। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4। 49 में से 4 जाएंगे तो 45 आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको ये गिवन था। इसी तरीके से यहाँ सीक्वेंस लगाएंगे। क्या सीक्वेंस लगाएंगे, मैं इधर लिखता हूँ। 5 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का स्क्वायर होता है आपके पास, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। 25 में से 9 बजाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आना चाहिए था 16, और 16 आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है दोस्तों, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी। हु इज सेकंड ओल्डेस्ट, हमें सेकंड ओल्डेस्ट बताना है। तो यहाँ पे मैं ए को ले लेता हूँ एक्स, ए को कितना ले लूँ दोस्तों, एक्स ले लेता हूँ। और इसके बाद बी कह रहा है ट्वाइस है ए का, यानी कि बी जो है आपका 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है सी इज हाफ, यहाँ पे आगे भी कहा गया है
सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी इज हाफ द एज ऑफ ए की एज थी आपके पास ए, तो सी की हो जाएगी x/2, मैंने x मानी थी ए की, तो x/2 हो जाएगी सी की। और यहाँ पे कहा गया था ट्वाइस, बी इज ट्वाइस ओल्ड एज ए बट यंगर देन, ट्वाइस यंगर देन एफ, तो एफ की जो आ जाएगी, एफ आ जाएगा आपके पास 4x। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रहा है। और डी आपको यहाँ पे गिवन है कि डी जो है ट्वाइस का ओल्डर है, तो डी के पास आ जाएगा आपका x/4। तो सीक्वेंस आपके पास निकल के आएगा, सबसे बड़ा होगा एफ, फिर होगा आपके पास बी, फिर होगा आपके पास ए, फिर होगा सी, फिर लास्ट में होगा डी। तो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड ओल्डेस्ट जो है आपका बी निकल के आ रहा है, और बी आपका ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में। विच लेटर इज एथ लेटर टू द राइट ऑफ लेटर, राइट ऑफ द लेटर विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहां पर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अगर दोनों ऑप्शन राइट और लेफ्ट दिया हो तो दोनों को प्लस कर लेना है, अगर सेम दिया हो, सेम लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो माइनस कर लेना है, राइट राइट दिया होगा तब भी माइनस, अगर डायरेक्शन अलग अलग दी होगी तो 8 और 12 को प्लस कर लो, और 8 और 12 को प्लस करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब 20 लेटर कौन सा आता है आप देखोगे, तो 20वां नंबर आता है लेटर का आपका टी, तो टी जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, वर्ड लेटर सीक्वेंस या फ्रेज। तो सबसे पहले आपका आएगा 53 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले लेटर होता है, फिर वर्ड बनता है, फिर आपका फ्रेज बनता है, और फिर लास्ट में उसका सेंटेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ईयर अजय वॉज बॉर्न। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अजय कौन से साल में पैदा हुआ था। अब स्टेटमेंट आपको दी गई है, अजय अजय एट प्रेजेंट 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। जो अजय है, मैं आपको यहाँ पे बना भी देता हूँ कि अजय जो है, अगर उसमें 25 साल जोड़ दिया है तो वो अपनी मदर के बराबर हो जाएगा। मदर को मैं एफ लिख देता हूँ, अजय को मैं ए लिख दे रहा हूँ। लेकिन आगे ये कहा गया है स्टेटमेंट 2 में, अजय ब्रदर हु वॉज बोर्न इन 1964 एट इज 35 ईयर यंगर टू हिज मदर। यानी कि अजय का जो भाई है उसको मैं बी लिख दे रहा हूँ, वो 35 साल छोटा है अपनी माँ से, यानी कि उसमें अगर 35 साल जोड़ दिया जाए तो मदर की एज आ जाएगी। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर ये कहा है कि 1964 में वो पैदा हुआ था, तो यहाँ पर 1964 में जब पैदा हुआ था तो उसकी मम्मी की एज आ जाएगी, और मम्मी की एज के बाद अजय की एज आएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कंपलसरी है, इसीलिए 54 का जो राइट ऑप्शन बनेगा, हमें ये बताने के लिए, अजय की एज बताने के लिए पहली स्टेटमेंट की भी नीड है और दूसरे स्टेटमेंट की भी नीड है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 55, अ पाइनएप्पल कोस्ट 7 rupees 7 each while a watermelon cost 5 rupees each. A man spent rupees 38 on these fruits. The number of pineapple purchased are. अब हम यहाँ पे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, पाइनएप्पल की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए है, जबकि वाटरमेलन की कॉस्ट आपकी 5 रुपए है, और हमें नंबर ऑफ पाइनएप्पल पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर पाइनएप्पल की संख्या है तो मैं क्या करूँ, अगर 2 पाइनएप्पल लेंगे तो 14 रुपए में, जैसे कि स्टूडेंट ने यहाँ लिख भी रखा है। अगर 3 पाइनएप्पल लोगे तो 21 रुपए, 4 पाइनएप्पल लेंगे तो 28 रुपए, और 5 पाइनएप्पल लेंगे तो 35 रुपए। और टोटल कॉस्ट बताई गई है कि टोटल कॉस्ट जो है 38 रुपए है। तो यहाँ पर अगर एक ही जगह 38 आएगा, क्योंकि अगर इसको तब लेंगे भी, इसको अगर लेंगे तो 38 तब आएगा जब 28 में 10 जोड़ देंगे, तब आएगा आपके पास 38। और ये तभी बन पाएगा, ये जब ही बन पाएगा जब आपके पास 2 वाटरमेलन लिए जाए। बाकी अगर ये 21 रुपए का है तो 38 में से 21 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, 38 में से जब 21 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 17। और 17 यहाँ से बनेगा नहीं, वाटरमेलन की कॉस्ट 5 रुपए थी, तो 17 5 से निकल जाएगा तो ये होगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि 35 रुपए बन चुके, और अगला वाटरमेलन जो है आपका 5 रुपए का है, जबकि यहाँ पे 3 रुपए मिलाकर 38 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और 14 में भी इसी तरीके से आप रॉन्ग कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों आपके टोटल लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन थे, जितने भी आपके पार्ट थे। अगले वाले पार्ट में हम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पार्ट नंबर 4 होगा आपका। अगर आपने वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के पिछले पार्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको बाकी पार्ट भी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से आपको मिल जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।